और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम प्रिपरेशन विद एबी पर। और देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल आपका पेट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है दोनों शिफ्टों में। तो यहाँ पर अब हम आपके एग्जाम के बाद पूरा एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं दोनों शिफ्टों का, कि कौन सी शिफ्ट दोस्तों आपकी इजी आई थी, कौन सी हार्ड आई थी, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ इतने अभ्यर्थियों ने यह एग्जाम, मतलब कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, कितनों ने छोड़ दिया है, ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जो कि आपकी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। और एक सीट पे आप कितना कंपटीशन बचा है एग्जाम के बाद, और पेट से मुख्य परीक्षा में कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, कितनों ने छोड़ दिया है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था, करीब 20.73 लाख लोगों ने इस एग्जाम में आवेदन किया था। तो इसका करीब 85% लोगों ने इसमें एग्जाम दिया है, 15% लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यूज़ में देखिए, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, न्यूज़ में अच्छी न्यूज़ आ चुकी है कि आपकी 85% अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा छोड़ दी है। ठीक है, और यहाँ पर आप पूरी न्यूज़ देखिए, उसके बाद डिटेल में समझिएगा आप कि ये आपकी पूरी न्यूज़ है कि यहाँ पर आपका जो पेट एग्जाम था उसको करीब 85% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, 15% लोगों ने छोड़ दिया है। और मैंने कहा कि आवेदन, तो ये आवेदन भी दोस्तों यहाँ पर दिए हैं, करीब 20,72,000 लोगों ने इस एग्ज़ाम में आवेदन किया था। यानी दोस्तों अगर 20,72,000 का हम 85% निकालते हैं तो आपका पड़ता है 17.5 लाख। ठीक है, यानी दोस्तों करीब अप्रॉक्स में 17.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, और 17.5 लाख यानी कि दोस्तों करीब 4 लाख लोगों ने एग्जाम आपको छोड़ दिया। तो मैंने दोस्तों पहले ही कहा था, काफ़ी बच्चों का आपका अदर एग्जाम लगे हैं, जैसे सीजीएल लगा था, नेट का लगा था, तो उसको काफ़ी बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे। तो वही हुआ, करीब 4 लाख लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया है। तो अब आपका कंपटीशन और भी इसमें कम हो गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पेट से मुख्य परीक्षा में कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे। ये भी दोस्तों काफ़ी संशय का विषय है। तो दोस्तों आपका जो सबसे पहले आपका पेट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो वहाँ पे बताया गया था करीब 15 गुना बच्चे, लेकिन बाद में दोस्तों फिर एक न्यूज़ आई थी कि 20 गुना। ठीक है, दोस्तों उम्मीद यही कि करीब 20 गुना बच्चा आपका जो है, मतलब पेट से मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेगा। जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी मुख्य परीक्षा में, उन वैकेंसी का 20 गुना बच्चा आपका पेट से लिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपकी लेखपाल भर्ती है, तो इसमें करीब 8,000 पद आने हैं। तो इसका दोस्तों करीब 20 गुना बच्चा आपका बुलाया जाएगा पेट से लेखपाल के लिए। यानी करीब 1,60,000 बच्चा जो है लेखपाल में बैठ सकेगा पेट से निकल कर। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि अगर इस हिसाब से बात किया जाए कि अब एक सीट पे कितना कंपटीशन बचा है, तो अगर हम फोकस करते हैं दोस्तों लेखपाल को, क्योंकि आपकी मेन वैकेंसी लेखपाल है, अधिकतर बच्चे लेखपाल को लेकर ये फोकस में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए 17.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, और इसको डिवाइड किया जाए 1,60,000 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है आपका करीब पर सीट पे 11 बच्चे। यानी कि दोस्तों आपका कंपटीशन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मात्र 11 बच्चे, यानी कि 11 बच्चों में एक बच्चा आपका लिया जाएगा दोस्तों। तो आपका बिल्कुल भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। देखा जाए आपका कंपटीशन पहले से भी और कम हो गया है। तो अगर आपका एग्ज़ाम दोस्तों ठीक ठाक हुआ है, एवरेज एग्जाम, तो आप बिल्कुल लेखपाल भर्ती में बैठेंगे। इसलिए दोस्तों अगर मैं बता दूं कि 60 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं। ठीक है, जर्नल की बात कर रहा हूँ, जर्नल ओबीसी की। तो दोस्तों बिल्कुल आप तैयारी में लेखपाल के लग जाइए, इसमें आपको मौका मिलने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आपको पता कि आपका एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ था। तो दोनों शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट आपकी इजी आई थी, कौन सी हार्ड आई थी। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आपका एग्जाम लेवल में कितना डिफरेंस था। तो दोस्तों मैंने दोनों शिफ्टों का पूरा एग्जाम का एनालिसिस किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और कई लोगों से बात की दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूं कि आपका एग्जाम लेवल दोस्तों दोनों शिफ्टों में लगभग एग्जाम पैटर्न जो है सेम फॉलो किया गया था। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं था कि आपका एग्जाम लेवल में बहुत डिफरेंस कर दिया जाए, एक शिफ्ट बहुत हार्ड कर दी जाए, एक बहुत ईजी कर दी जाए। दोस्तों पैटर्न सेम था आपका। जो पोर्सन आपका सुबह हार्ड था वो शाम को भी उसका मॉडरेट हार्ड था, और जो सुबह आपका ईजी था वो शाम को भी पोर्सन ईजी था। ठीक है, अगर पोर्सन वाइज दोस्तों इस हिसाब से हम लोग बात करते हैं, तो दोस्तों आपका जो हिंदी का पोर्शन था दोनों शिफ्टों में दोस्तों बहुत अच्छा था। गद्यांश भी बहुत अच्छा था आपका, और आपका जो है बाकी जनरल हिंदी के क्वेश्चन भी अच्छे थे। जिसने दोस्तों सही से पढ़ाई की होगी उसने 15 में 14-15 नंबर पूरे पूरे लाए होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैथ जो आपके 5 नंबर की आई थी, जनरल मैथ, वो भी आपके सही थी दोस्तों, कोई इशू बहुत बड़ा नहीं था। और दोस्तों इंग्लिश भी आपकी अच्छी थी दोस्तों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बोल सकते हैं, ईजी आपकी इंग्लिश भी थी। इसका और रीजनिंग दोस्तों वो तो बहुत अच्छी थी आपकी 5 नंबर की, पूरे पूरे नंबर बहुत से लोग लाए होंगे 5 के 5। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं करंट अफेयर, तो दोस्तों इसमें आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन आपके इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे दोनों पोर्शन में, दोनों शिफ्टों में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों की गलतियाँ हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं दोस्तों आपका पूरी जीएस की, यानी दोस्तों इसमें आपका भूगोल भी शामिल है, आपका संविधान, सामान्य विज्ञान, इतिहास, सारा दोस्तों अर्थव्यवस्था सब कुछ शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों सब भी जो आपकी जीएस थी बिल्कुल भी दोस्तों हार्ड नहीं बोल सकते। आपकी अधिकतर क्वेश्चन आपकी इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल थे, तो लेकिन अधिकतर दोस्तों आपकी इजी थी।
बिल्कुल भी डीप क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए। जिसने दोस्तों एग्जाम दिया उसने खुद देखा होगा दोस्तों कि बिल्कुल भी दोनों शिफ्टों में कहीं से भी डीप क्वेश्चन जीएस में नहीं पूछे गए हैं। जिसने दोस्तों ऊपर ऊपर भी अच्छे से पढ़ा होगा उसने अच्छे नंबर जीएस के पोर्शन में गेन किए होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपका डीआई जो आई थी 20 नंबर की। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में सबसे जो टफ पोर्शन था, देखिए हार्ड दोस्तों बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन इस एग्ज़ाम के हिसाब से जो सबसे हार्ड था वो था डीआई आपका। स्पेशली दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में एक डीआई ऐसी आई है जहाँ पर दोस्तों 5 नंबर की पूरी डीआई बहुत से लोगों ने छोड़ दी है। मैंने कई लोगों से बात की है क्योंकि दोस्तों उसमें कई लोगों को डाटा समझ नहीं आ रहा था, तो उस डीआई को दोस्तों बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी दोस्तों आपकी डीआई कैलकुलेटिव थी, इसमें लोगों को टाइम लगा है, तो सबसे हार्ड पोर्शन इस एग्ज़ाम में जो था वो डीआई का ही था, ठीक है। बाकी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी दोस्तों हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल था पूरा एग्ज़ाम, ठीक। तो दोस्तों इस अगर ओवरऑल बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी कौन सी इजी थी, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग दोनों शिफ्टें इक्वल थी। थोड़ा बहुत दोस्तों डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल सेम तो एग्जाम अब बन नहीं सकता, लेकिन लगभग आपका एग्जाम जो था इक्वल था, सेम पैटर्न आपको फॉलो किया गया था। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर बात अब करते हैं कि दोनों शिफ्टों में किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, तो देखिए दोस्तों अभी हम तय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं पहले कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपका एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल सेम इक्वल शिफ्टें तो नहीं हो सकती हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक शिफ्ट से ईजी है एक हार्ड है, तो यहाँ पर दोस्तों डिसबेनिफिट होता था उन अभ्यर्थियों का जिनकी शिफ्ट हार्ड होती थी। तो दोस्तों इन शिफ्टों को इक्वल करने के लिए जो पैटर्न फॉलो किया जाता है उसे हम जो है नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जिसकी शिफ्ट हार्ड होती है उसको जो है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाता है। अब दोस्तों ये तय करेगा आयोग जब ये प्रक्रिया फॉलो की जाएगी कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है कौन सी हार्ड है। दोस्तों ये कैसे किया जाता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ टॉप के बच्चे होंगे जिनके नंबर टॉप के होंगे, तो दोनों शिफ्ट में दोस्तों उन कुछ बच्चों के लिया जाएगा। जैसे कि 1000 बच्चे दोस्तों पहले शिफ्ट से ले लिए गए, 1000 बच्चे दोस्तों सेकंड शिफ्ट में लिए गए, तो इन बच्चों का जो है टॉप के जो बच्चे हैं इनका औसत निकाला जाएगा नंबर का, ठीक है। तो दोस्तों जिस शिफ्ट का औसत जो है अधिक आएगा तो दोस्तों वो शिफ्ट आपकी इजी मानी जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है नंबर अधिक लोगों के आ रहे हैं यानी कि दोस्तों ये शिफ्ट आपकी इजी है। और जिस शिफ्ट का जो है औसत दोस्तों कम आएगा तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप कुछ अभ्यर्थी कम कर पा रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये शिफ्ट आपकी हार्ड है। तो दोस्तों इस शिफ्ट को जो हार्ड होगी उसको बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों जब आपका ये प्रक्रिया फॉलो की जाएगी और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो बिल्कुल दोस्तों इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी दोस्तों ये तय नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों लगभग आपकी शिफ्ट देखने में इक्वल लग रही हैं। दोस्तों अगर आपके शिफ्ट में कुछ ना कुछ जो है हार्ड होगी तो दोस्तों जब ये प्रक्रिया फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए यही अपडेट थी। और दोस्तों इसकी वीडियो के बाद तुरंत आपको दोस्तों लगातार जो आपके 2 एग्जाम हुए हैं, ठीक है, दोनों शिफ्टों के, तो उनकी पूरी आंसर की मिलने वाली है बिल्कुल दोस्तों एक्यूरेसी के साथ। इसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ, लेकिन आपको शाम तक ये जो है दोनों आंसर की इस एग्जाम की मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए। धन्यवाद।